क्लास में हम लोगों ने प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं पर बात कर ली थी, जिसमें मेसोपोटामिया की सभ्यता पर चर्चा हो गई थी। आज हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता पर बात करेंगे। क्यों कहा जाता है इसे हड़प्पा की सभ्यता, और यह एक कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहलाई। बात करेंगे यहाँ की नगर नियोजन प्रणाली की, कि क्यों इसे एक उत्कृष्ट प्रणाली माना जाता है। साथ ही बात होगी यहाँ की सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विशेषताओं की भी। क्लास के अंत में महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी बात करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास। इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता को एक कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है कि जब नवपाषाण काल और धातु काल में मानव ने हड्डियों और पत्थरों के औजारों के साथ धातुओं के औजार बनाना शुरू कर दिया था, तो उसी समय उसने पहली धातु के रूप में तांबे का प्रयोग किया था। तांबा और जस्ता को मिलाकर उसने कांसा नामक धातु बना ली थी। यही कांसा धातु का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता में बहुतायत में किया गया, इसीलिए इसे एक कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अगर बात की जाए कि इसे हड़प्पा की सभ्यता क्यों कहते हैं, बात सन 1921 की है, जब भारतीय उपमहाद्वीप के पंजाब प्रांत में भारतीय पुरातत्वविदों ने हड़प्पा नामक स्थल की खोज की। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर एक नगरीय सभ्यता के अवशेष बताए गए। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत इस स्थल की खोज सबसे पहले हुई थी, इसीलिए इसे हड़प्पा की सभ्यता भी कहा जाता है। इसी समय सन 1922 में सिंध प्रांत में मोहेंजोदारो नामक स्थल की खोज की गई। मोहेंजोदारो, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, इसे भी नगरीय सभ्यता के अवशेष बताए गए। कालांतर में सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे तथा उसके घाटी क्षेत्र में उत्खनन से अनेक नगरों के पाए जाने की सूचना मिली, जिनमें से कुछ नगर पाकिस्तान में अवस्थित हैं तो कुछ भारत भूमि में अवस्थित हैं, जिन पर बात कर ली जाए। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हड़प्पा, गनेरीवाला, सिंध प्रांत में मोहेंजोदारो, चनहूदड़ो, कोट दीजी और आमरी। इसी प्रकार से पाकिस्तान के बलूचिस्तान रीजन में मेहरगढ़, सुतकांगेडोर, और राना घुंडई नामक स्थल
प्राप्त हुए। बात यदि भारत भूमि पर की जाए तो यहाँ पर भी अनेक हड़प्पाई स्थल पाए गए, जिनमें कुछ प्रमुख स्थल हैं। में जम्मू कश्मीर में मांडा, पंजाब में रोपड़, चक 86, हरियाणा में राखीगढ़ी, बनावली, राजस्थान में कालीबंगन, इसी प्रकार से गुजरात रीजन में धोलावीरा और लोथल इम्पॉर्टेंट हड़प्पाई साइट्स हैं। यदि बात महाराष्ट्र की जाए महाराष्ट्र में दैमाबाद और उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर ये हड़प्पाई स्थल हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हड़प्पा का भौगोलिक विस्तार है वह उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक है। वहीं पूरब में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम में सुतकांगेडोर तक माना जाता है। अब बात सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं की कर ली जाए तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है इसकी नगर नियोजन प्रणाली दुनिया में उत्कृष्ट मानी जाती है। नगर अपर टाउन यानी दुर्ग क्षेत्र और लोअर टाउन निम्न क्षेत्र में विभाजित थे। जहां जो अपर टाउन थे वे विशिष्ट लोगों के निवास स्थान हुआ करते थे, तो वहीं निम्न क्षेत्र में आमजन वास करते थे। शहर की सड़कें चौड़ी हुआ करती थीं। सड़कों के किनारे बनी पक्की और ढकी हुई नालियों से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ के लोग साफ सफाई के प्रति जागरूक थे। इतना ही नहीं, ये लोग मच्छर जनित और जल जनित बीमारियों की रोकथाम के तरीके भी जानते थे। साथ ही साथ बस्तियों के पास गोदामों से यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि इनका उपयोग अनाज भंडारण के लिए किया जाता था। इस प्रकार के विशाल गोदाम हड़प्पा, मोहेंजोदारो और राखीगढ़ी से प्राप्त हुए। यहाँ के घरों की बनावट ज़्यादातर आयताकार थी। घरों के बीच में आंगन हुआ करता था और उसके चारों ओर कमरे बने होते थे। घर में रसोई घर, शौचालय और स्नानागार की व्यवस्था होती थी। इतना ही नहीं, घरों में बनी सीढ़ियों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि घर
2 मंजिला हुआ करते थे। यहाँ के लोग सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों से परिचित थे। मुख्य फसलों में गेहूं, चावल, जौ, तिल, मटर और राई की खेती किया करते थे। ये लोग बैल, भेड़, बकरी, सूअर इत्यादि पशुओं का पालन भी करते थे। यहाँ के लोगों की जो अर्थव्यवस्था थी वह मुख्यतः कृषि पर आधारित थी, या यूं कहें कि कृषि और पशुपालन के साथ साथ यहाँ के लोग व्यापार और वाणिज्य में भी रुचि रखते थे। इसी प्रकार से मोहेंजोदारो से प्राप्त ग्रेट बाथ से या विशाल स्नानागार से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ के लोग विशेष अवसरों पर धार्मिक अनुष्ठानों के लिए एकत्रित होते रहे होंगे। और फायर अल्टर्स, जो फायर अल्टर्स हैं ये हड़प्पा, कालीबंगन और राखीगढ़ी से मिले हैं। साथ ही साथ कुछ स्थानों से कब्रों में दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले बर्तन भी प्राप्त हुए, जिससे यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ के लोग पूर्व जन्म में विश्वास करते थे। इस सभ्यता में लोग मातृदेवी, पशुपति के रूप में भगवान शिव और नदी, तालाब, पेड़ पौधों की पूजा किया करते थे। व्यापारिक संबंधों की बात की जाए तो हड़प्पा सभ्यता में कुछ साक्ष्य ऐसे मिले हैं जो मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी प्राप्त हुए थे। जैसे मुहरें, जो मुहरें हड़प्पा की सभ्यता में मिली, इसी प्रकार की मुहरें मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी पाई गईं, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ के लोग लंबी दूरी तक व्यापार किया करते थे और सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ अच्छा व्यापारिक संबंध रहा होगा। लोथल, जो एक इस सभ्यता का प्रमुख डॉकयार्ड माना जाता है, यह व्यापार का केंद्र था जो भारतीय उपमहाद्वीप को वेस्ट एशिया और अफ्रीका से जोड़ता था। अब परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करते हैं। कुछ बड़े महानगरों की बात करते हैं जिनमें हड़प्पा, गनेरीवाला और मोहेंजोदारो, ये ऐसे हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं या सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं जो पाकिस्तान में अवस्थित हैं और पहले 3 बड़े महानगर हैं। भारत भूमि में अवस्थित बड़े नगर राखीगढ़ी, और धोलावीरा। राखीगढ़ी भारत में अवस्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा महानगर है। इसी प्रकार से जो लोथल है, ये ऐसा स्थल है जिसे यूनेस्को ने 2021 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया। भारत में अवस्थित सिंधु घाटी सभ्यता का यह पहला नगर है जिसे इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल किया गया है। तो धोलावीरा के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात कर लेते हैं। धोलावीरा स्थल की खोज यहां पे बता देता हूं, 1968 में आर्कियोलॉजिस्ट जगपति जोशी ने की थी। इसकी जो लोकेशन है खादिर आइलैंड,
रन ऑफ कच्छ, गुजरात। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा इससे होकर जाती है। यह स्थल अपने वाटर कंजर्वेशन के लिए फेमस है। वाटर कंजर्वेशन, जो कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर आधारित है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वर्षा जल संचयन के लिए यहाँ पर कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की गई थी जिनके साक्ष्य पुरातत्वविदों को मिले हैं। यह स्थल ऐसा है जहाँ पर वेल कंस्ट्रक्टेड अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम भी प्राप्त हुआ। तो धौलावीरा परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है। परीक्षाओं में यह भी पूछा जाता है कि हड़प्पा स्थल की खोज किसने की। तो हड़प्पा स्थल की खोज 1921 में आर्कियोलॉजिस्ट दयाराम साहनी ने की थी। इसी प्रकार से जो मोहेंजोदारो हड़प्पन साइट है, इसकी खोज 1922 में आर्कियोलॉजिस्ट राखल दास बनर्जी द्वारा की गई। कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं एएसआई से रिलेटेड। एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फाउंडेड 1861। फाउंडर, जो फाउंडर थे वो ब्रिटिश आर्मी इंजीनियर, ब्रिटिश आर्मी इंजीनियर अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम थे। इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे जब एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की गई। इसी प्रकार से लॉर्ड कर्जन के समय लॉर्ड कर्जन के समय 1904 में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना की गई। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी पुरातत्व विभाग के सेटअप करने के पश्चात ही उत्खनन के कार्य में तेजी आई और इसी के बाद हम देखते हैं कि 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब प्रांत में हड़प्पा नामक स्थल की खोज कर डाली। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।